जय हिंद दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको प्रश्नावली 12.1 के 2 क्वेश्चंस को क्या किया था, सॉल्व करवा दिए थे, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से उस सवालों को क्या किए थे, कवर किए थे। एक-एक करके बहुत बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व किए थे और इस प्रश्नावली में प्रयोग किए जाने वाले सभी सूत्रों को हम लोग क्या किए थे, देख लिए थे, ठीक है। अब ध्यान रखना, आज की क्लास में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम लोग देख लें। अब ध्यान देना, सवाल को कैसे लगाएंगे हम लोग। सबसे तो पहले लिख लेते हैं घड़ी के सुई की लंबाई। अब बात को समझिए, अब ध्यान देना, घड़ी कैसी होगी, घड़ी जो होगी वो होगी वृत्ताकार, ठीक है। और अगर घड़ी वृत्ताकार है तो ये ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक की सुई की जो लंबाई है यहाँ तक होगी, यानी जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई यहाँ तक होगी। यही नहीं कह रहा, मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो मिनट की जो सुई की लंबाई उसकी लंबाई कितना, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इतना मतलब ये जान लेना कि जो ये त्रिज्या होगी वो त्रिज्या कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा कि नहीं। घड़ी के लिख देंगे, घड़ी की सुई की लंबाई बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 5 मिनट में क्या ज्ञात करना है हमें, रचित क्षेत्रफल। 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, ठीक ना। बात को समझना, यहाँ पे मान लेते घड़ी की सुई थी, 5 मिनट में मिनट वाली सुई यहाँ से कहाँ तक आ गई होगी, यहाँ तक आई होगी। तो इस दौरान कितना क्षेत्रफल कवर की होगी, इतना ही क्षेत्रफल कवर की होगी। और इस क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, निकाल लेते हैं, ध्यान रखना भाई, घड़ी की जो सुई है एक चक्कर यहाँ से, मतलब यहाँ से स्टार्ट की तो यहाँ पे दोबारा कितने मिनट में आएगी, 60 मिनट में आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लिख सकते हैं मिनट वाली, मिनट वाली सुई, जो मिनट वाली सुई है, ठीक ना, वो एक चक्कर, एक चक्कर, एक चक्कर कितने मिनट में लगाती है, 60 मिनट में लगाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक चक्कर कितने देर में लगाती है, 60 मिनट में। तो एक मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, लिख देते हैं, एक मिनट में लगाया गया चक्कर बराबर कितना, 1/60। भाई एक मिनट में कितना लगाएगी, 1/60 चक्कर लगाएगी। तो इसलिए 5 मिनट में, 5 मिनट में लगाया गया चक्कर बराबर 5 × 1/60, 5 एकम 5, 12×5 = 60। तो इसलिए 5 मिनट में लगाया गया जो चक्कर है, इसलिए 5 मिनट में लगाया गया जो चक्कर है कितना है, 1/12। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। लिखेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर कितना चक्कर लगा रही है भाई, 1/12 चक्कर लगा रही है, ठीक है। गुणे ध्यान देना, चक्कर कितना लगा रही है, 12। और ध्यान रखना πr², πr²। तो इसलिए 1/12 है, क्या लिख दो, 1/12 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 14 है, तो 14 × 14 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से काट दो, 2 छक 12, 2 तिहाई 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। अब गुणा कर दो आराम से, ध्यान देना, गुणा करोगे 7 और 22 का कितना निकल के आ जाएगा, 7 22 का गुणा करोगे, 7 दूनी 14, 4, 7 दूनी 14, 1 15, 154 और नीचे 3 है तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। पहले समझ लेते हैं कैसे। घड़ी के सुई की लंबाई कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। भाई जो भी घड़ी है, घड़ी तो वृत्ताकार ही होगी, घड़ी तो किसी और तरीके की होगी नहीं, घड़ी कैसी होगी, वृत्ताकार होगी। मान लेते हैं घड़ी की सुई पहले कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, 5 मिनट में कहाँ चल के आ गई, यहाँ पर चल के आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या करना, हमें निकालना है। तो घड़ी के सुई की लंबाई कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो घड़ी के सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें नहीं पता है। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 मिनट, डरना, मिनट वाली सुई एक चक्कर कितने देर में लगाती है,
60 मिनट में लगाती है, तो इसलिए 1 मिनट में लगाया गया चक्कर क्या हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। तो 5 मिनट में लगाया गया चक्कर 5 गुणे 1/60, तो 5 एकम 5, 12 पचे 60, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 5 मिनट में लगाया गया चक्कर कितना, 1/12 हो जाएगा। तो 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/12 गुणे पाई आर स्क्वायर, इसलिए 1/12 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 14 था, तो 14 गुणे 14 स्क्वायर की वजह से हो जाएगा। अब काट देंगे, देखो ध्यान से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2। अब फिर 6 को काट देंगे, 2 तिहाई क्या काट देंगे, 2 से 2 तिहाई, ठीक, 2 तिहाई 6 और 2 सते 14 कट जाएगा। और उसके बाद 22 गुणे 7 कर देंगे, 154, नीचे 3 बचा, नीचे 3 लिख देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, सवाल को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या करती है, एक समकोण आंतरित करती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्या पूछा है, संगत लघुवृत्त खंड, और दूसरा क्या पूछा है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। पहला क्या बोला है, संगत लघुवृत्त खंड, और दूसरा क्या बोला है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान रखना, त्रिज्या कितना दिया हमारे पास भाई, त्रिज्या यानी वृत्त की भाई त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना, जो ये वृत्त है, ये जो वृत्त है, ध्यान रखना, ये केंद्र पर, ध्यान रखना, कोई जीवा क्या करते हैं केंद्र पर, समकोण आंतरिक, ध्यान देना। मान लेते हैं ऐसे है, मान लो ऐसा है, समकोण आंतरित करती है, मतलब कि यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का बन रहा होगा। हमें ये वाले का क्या ज्ञात करना है, वृत्तखंड है, इसी का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आराम से देख लेते हैं, यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है, तो भाई लिख देते हैं, थीटा बराबर हमें कितना दिया है, थीटा बराबर भाई हमें 90 दे दिया है, ठीक ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहले पार्ट में ज्ञात करना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देख लेते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, देख लो, सिंपल है। तो सबसे पहले लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर कोष्टक में पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटा 2। यही सूत्र होता है, इसी सूत्र पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा निकल के। देखो, आर स्क्वायर का मान कितना दिया है, आर का मान 10 दिया है, इसलिए क्या लिख देंगे, 10 का स्क्वायर, और कोष्टक में पाई का मान 3.14 और गुणे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90/360। कोई दिक्कत नहीं है ना। और माइनस क्या जाएगा, साइन, भाई कितना दिया, साइन दिया तो लिख देंगे साइन, 90 है तो 90, अब बटे 2 है तो 2। अब सिंपल देखो, 1 0 से 1 0 गया, 9 एकम 9, 9 चौको 36। तो ध्यान देना, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 100 कोष्टक में 3.14/4, अब माइनस साइन 90 अंश का मान, ध्यान रखना कितना होता है, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, साइन 90 अंश का मान कितना, 1, तो 1/2, ठीक है। अब ध्यान रखना, 100 है तो क्या लिख देंगे 100, कोष्टक में ध्यान देना एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, इससे इसमें एक बार भाग जाएगी तो इसका एक बार गुणा होगा 3.14, माइनस इससे इसमें 2 बार जाएगी तो 2 एक कम, देखो इस वाले से इसमें भाग करते, जितनी बार भाग जाती है उसका ऊपर गुणा करते, इससे इसमें भाग करेंगे एक बार जाएगी, एक का गुणा करेंगे एक आएगा, माइनस है तो माइनस, इससे इसमें भाग करेंगे 2 बार जाएगी, 2 का एक में गुणा करेंगे 2 एक कम 2। अब ध्यान दो, जब इसमें से क्या हो जाएगा, 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 100 कोष्टक में कितना आएगा, ध्यान देना 100, और कोष्टक में आ जाएगा 1.14 बटे 4। कोई दिक्कत, कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 100 गुणे 1.14 बटे 4 हो जाएगा। अब आराम से देखो, 100 का गुणा करेंगे दशमलव क्या आ जाएगा, हट जाएगा, सिंपल सा आ जाएगा कितना, 114/4, 114 बटे कितना आ जाएगा 4। अब भाग कर दो 4 से, कितना आ जाएगा, 4 से काटोगे 4 दूना 8, कितना बच जाएगा 3, 3 इसको मिल जाएगा, कितना जाएगा 34, तो 4 और 8 32 दशमलव, फिर कितना 2 बचेगा, 10 जीरो लग जाएगा, 4 4 5 20, तो इसलिए
लघु वृत्तखंड का देखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे लगाना है, एकदम इसी तरीके से आप लगाएंगे, पूरा अच्छे से आपसे सवाल क्या हो जाएगा, लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। देख लो फिर से एक बार, क्या कह रहा था, कह रहा था कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना लिख दिए, 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उसकी एक जीवा केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है, भाई थीटा बराबर कितना दे दिया, 90। कह रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझो, हम आपको वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा दिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आर स्क्वायर कोष्टक में पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। चाहे ये लघु वृत्तखंड हो, चाहे दीर्घ वृत्तखंड हो, चाहे कौनो वृत्तखंड हो, वृत्तखंड के लिए यही लगा देंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। अब लिख देंगे आर का मान 10 था तो 10 का स्क्वायर, कोष्टक में पाई का मान 3.14 गुणे थीटा का मान 90 बटे 360 माइनस साइन थीटा का मान 90 तो 90 बटा 2। अब देखो एक जीरो से जीरो गया, 9 कम 9 चौको 36, तो 10 का 100, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, कोष्टक में 3.14 बटे 4 माइनस साइन थीटा का मान, साइन 90 अंश का मान कितना एक होता है, बटे 2 है तो 2। एलसीएम निकाल देंगे, कितना आ गया, 4 आ गया। एलसीएम निकाल देंगे, 100 है तो देखो 100 आ गया, कोष्टक में एलसीएम निकालनी है दोनों का, 4 आ गया। इससे इसमें भाग करेंगे, एक बार जाएगी, जितनी बार भाग जाती है ऊपर गुणा कर देते, एक बार गई तो एक का गुणा करेंगे इतना ही आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। इससे इसमें 2 बार गई, 2 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, घटा देंगे कोष्टक में 100, कोष्टक में कितना आएगा 1.14 बटे 4, तो 100 कोष्टक हटाएंगे गुणा हो जाएगा, तो 100 गुणे 1.14 बटे 4। तो देखो अब गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 114 बटे 4, 114 में 4 से भाग कर देंगे, 28 दशमलव कितना आ जाएगा 5। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी तरीके से आप सवालों को लगाएंगे, लग जाएगा। जो सेकंड वाला भी इसका पार्ट है वो भी इसी तरीके से आप लगाएंगे, क्या हो जाएगा, लग जाएगा। वो वाला पार्ट हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, उसको आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, तो आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीजें समझाए होंगे आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।